हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। सोशल साइंस में हम लोग सिविक्स का चैप्टर देख रहे हैं बेटा। यहाँ पे 12 नंबर मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। विच गवर्नमेंट इज द आंसरेबल टूवर्ड्स पब्लिक। आपके पास ऑप्शन है डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, कम्युनिज्म, मोनार्ची, डेमोक्रेटिक। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर, व्हाट इज मीन बाय द यूनिवर्सल वोटिंग राइट। मैन वोटिंग राइट, वुमेन वोटिंग राइट ऑफ ऑल आफ्टर फिक्स एज नॉन ऑफ दीज। नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज इज मीन्स ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, what is mean by rule of law, written law, equal law for all, customary law, religious law. Number 5, what is mean by inclusion, equality of law, equal participation in government, election on right time, impartial election. Okay, now next question, fill in the blank. Military government does not be blank towards anyone. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लिएबल। उनको बता देता हूँ मैं, लिएबल क्या आएगा, लिएबल LIABLE, लिएबल। फर्स्ट में आएगा लिएबल LIABLE। सेकेंड नंबर ऑन सर्टेन टाइम पीरियड ड्यू टू इलेक्शन बीइंग हेल्ड ब्लैंक रिमेन्स ऑफ पब्लिक ऑन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आएगा आपका कंट्रोल। क्या आएगा, कंट्रोल। नेक्स्ट, टू हेल्ड इलेक्शन इन इंडिया, टू हेल्ड इलेक्शन इन इंडिया ब्लैंक नेम्ड इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग। तो यहाँ पे आएगी इलेक्शन कमीशन। क्या आएगा, इलेक्शन कमीशन। नंबर 4, ब्लैंक ऑफ पब्लिक इज लार्जेस्ट एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी, एपैथी, जिसको उदासीनता कहा जाता है, एपैथी, APATHY। नंबर 5, डेमोक्रेसी एक्सेप्ट वेरियस ब्लैंक ऑफ सोसाइटी डाइवर्सिटीज, डेमोक्रेसी एक्सेप्ट्स various blank of society diversities. Now fill the measure column. A column first, rules of one person, label government, rule of law, responsibility to hold elections, right to form government. B column पे है equal law for all, election commission, majority, dictatorials, democracy. राइट ऑप्शन के सामने आपको लिखना है। ओके, नीचे ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। According to exercise book, choose the right word to fill in the blank. तो ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है डेमोक्रेटिक, रेस्पेक्ट, मिस्टेक, गवर्नमेंट सिस्टम, लेबल। ओके, लेबल। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लैंक गवर्नमेंट सिस्टम इज बेटर देन अदर बिकॉज दिस इज मोर ब्लैंक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इंक्रीज ब्लैंक ऑफ सिटीजन, इन दिस देयर इज पॉसिबिलिटी टू rectify blank, due to this democracy is considered best blank। ठीक है, नीचे आंसर दिया। फर्स्ट में डेमोक्रेसी क्रिटिक, सेकंड में लिएबल, थर्ड में रिस्पेक्ट, थर्ड में मिस्टेक, फोर्थ में मिस्टेक, फिफ्थ में गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, डेमोक्रेटिक, लिएबल, रेस्पेक्ट, मिस्टेक्स, गवर्नमेंट सिस्टम। नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डेमोक्रेसी इज रूल बाई, देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पहले जो बताया वो और ये जो बता रहे हैं इनको एक साथ लिखना है और फिलअप को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो देखिए डेमोक्रेसी इज रूल बाई डैश ए किंग, द पीपल, मिलिट्री, फ्यूडल फोर्सेस। नंबर सेकेंड, हु हैड द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इन लीबिया, द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई पब्लिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, लेजिस्लेटर्स। Number third, which government system is in Libya, dictatorships, monarchy, militarism, democratic। ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है आंसर आपको नीचे में दिया हुआ है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डिक्टेटरशिप, अधिनायक तंत्र क्या है। तो डिक्टेटोरियल वर्ड इज यूज फॉर द सच पर्सन रूल अंडर विच अ पर्सन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ओवर द होल कंट्री इन डिक्टेटरशिप। ऑल अपोनेंट्स political parties are abolished and there is only one party।
Number second, who was the military junta in Libya and Myanmar accountable to? In Libya towards Colonel Gaddafi and in Myanmar towards General Nevin, military organization was answerable. Number third, what is meant by people's participation in democracy? Public participation means in the operation of the government, participation of public in making laws and the enacting them. Also public have active participation in democracy before formation of policies. There is brief discussion in public by various means. People in context of any law or policy keep their ideas and the thought by means of writing articles in newspaper, television and the internet, by participating in debates and advertisement, seminar, workshop, conference and other. Now question number 4, why cannot the government democratically elected by the people act in an arbitrary manner? In a democratic country, representatives elected by the public and it's the representative assemblies superior. These all are the answer to the public. Election of all democratic government is done at the certain period. Government can come again in the governance only when public will elect them again. Period of the election is that period of the public when they use their power in the democracy. This way, after the fixed period on regular elections, public has control over the government and government cannot work arbitrarily. Number 5, what are the special features of democracy? लोकतंत्र की विशेषता क्या है? Number first, following are the features of democracy. Number first, in democracy, government is answerable. In democracy, after the fixed interval, elections are that compulsory. Number third, election in democracy are held by an independent and impartial body. In democracy, all get right to vote without any discrimination. All are equal in the eyes of law. All have to respect law and constitution. There is a guarantee of the protection of right of minorities in democracy. Okay. Number 6, does the democracy have more positive and negative qualities? Discuss in the class and make a list. Answer, merits of the democracy, जिसको हम लोग गुण अवगुण कहते हैं. तो गुण देखिए, आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल इलेक्शंस कंपलसरी, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट सिस्टम, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स हेल्थ, सेल्फ, no one feels neglected, all have the participation. Demerits है inconsistency due to the change of the representatives, political clashes, competition, delay in the decisions, expensive elections, corruption. Even after having above, demerit democracy is the best government system. If public is not satisfied with work of the representatives, then by the election can change the government. Okay. So okay, that's all. Good day. बेटा ये पूरे जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो बताया मैंने अभी रीड किया, सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आपको लिखना है. ठीक है. जैसे चूज द करेक्ट आंसर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे इनसाइड वाला और एक्सरसाइज वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एक साथ करेंगे, फिर आपको एक साथ करेंगे, फिर मैसेज कॉलम लिखेंगे, उसके बाद आंसर दिस क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. ओके, दैट्स ऑल. गुड डे. सो जय माता दी.